बच्चों, हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 11 परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, हमने इसके 4 भाग पूरे कर लिए थे। बच्चों, पिछले भाग में हमने क्या सीखा था कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। दोनों के हमने सूत्र भी लिखे थे और उनको याद भी किया था। तो बच्चों, आज हम करेंगे पार्ट 5 प्रश्नावली 11.2 के उदाहरण, जो कि है 6 से 11 नंबर तक। उदाहरण नंबर 6 से उदाहरण नंबर 11 प्रश्नावली 11.2 के उदाहरण है। तो आज हम इनको हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो उदाहरण नंबर 6 अपनी किताब में जो उदाहरण नंबर 6 दिया हुआ है वो देखो। एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा, समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और उसकी एक भुजा और संगत ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, इसकी संगत ऊंचाई और एक भुजा, तो भुजा तो दी हुई है 4 सेंटीमीटर की और इसकी संगत ऊंचाई मतलब इस भुजा के ऊपर जो लंब डाला उसकी ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों, इसमें समांतर चतुर्भुज में आधार तो क्या हो जाएगा, हमारी जो भुजा है वह तो आधार हो जाएगी और उस पर डाला गया लंब ही ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई। ठीक है बच्चों, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। और समांतर चतुर्भुज का आधार कितना हो जाएगा बच्चों, आधार हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे आधार बराबर 4 सेंटीमीटर। अब बच्चों, ऊंचाई भी आ गई और आधार भी आ गया, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बच्चों, क्या सूत्र होता है, आधार गुणा ऊंचाई। तो हम लिखेंगे आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है बच्चों, तो हमें पता है आधार है 4 सेंटीमीटर, तो 4 और गुणा ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो 4 को 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 12, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यही तो पूछा था कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें एक भुजा और उसके ऊपर एक लंब दिया हुआ है, तो जो भुजा होती है वह तो आधार हो जाएगा और उसके ऊपर दिया गया लंब ऊंचाई हो जाएगी। तो आधार और ऊंचाई को गुणा करेंगे तो हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, उदाहरण नंबर 6 के उत्तर कितने आए, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया सभी को। अगला क्वेश्चन देखो, उदाहरण नंबर 7। यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल पहले ही दिया हुआ है हमें 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार 4 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई x ज्ञात कीजिए। अब देखो चित्र दिया हुआ है एक, इस चित्र के अंदर आधार कौन सा लेंगे, जिस भुजा पर लंब डाला गया है उसको आधार मानना है। तो देखो इस भुजा पर एक लंब डाल दिया, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हमारा आधार तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और जो लंब की लंबाई है जैसे x मानी यहाँ, तो ये हो जाएगी ऊंचाई। तो हम लिखेंगे कि आधार कितना है, आधार है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है x सेंटीमीटर। अब हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बच्चों, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आया। हमने जो चीजें हमें दी हुई थी, यानी जो दिया है वो सब लिख दिया है हमने। अब आगे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। तो हम लिखेंगे आधार गुणा ऊंचाई। इसको अपन b गुणा h भी लिख सकते हैं, b यानी बेस और h यानी हाइट, बेस इंटू हाइट। तो आधार गुणा ऊंचाई कितना है 24। अब बच्चों, हमें आधार दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो हम आधार की जगह क्या लिख देंगे 4
गुणा ऊंचाई यानी हाइट, तो इसको h लिख दूं मैं, h यानी हाइट, ऊंचाई बराबर 24। अब बच्चों 4 इधर गुणा हो रहा है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो h बराबर 24/4। तो h बराबर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों ऊंचाई कितनी आ गई, ऊंचाई आ गई 6 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर आ गया। हमें ऊंचाई x निकालनी थी, तो हमें x का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ h ले लिया, x भी लिख सकते हैं इसकी जगह। तो बच्चों उदाहरण नंबर 7 समझ में आया सबको। तो हमें ऊंचाई पूछी थी, क्षेत्रफल दिया था और आधार दिया था, तो क्षेत्रफल में आधार का भाग लगा दिया तो हमें ऊंचाई प्राप्त हो गई। ठीक है, 7वां क्वेश्चन सबके समझ में आया, उदाहरण 7। अब देखो उदाहरण नंबर 8। समांतर चतुर्भुज ABCD की दो भुजाओं की लंबाई, एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, इसकी दो भुजाओं की लंबाई दी हुई है, कौन कौन सी, एक 6 सेंटीमीटर और एक 4 सेंटीमीटर। हमें दो भुजाएं दी हुई है, आधार CD की संगत ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। जो आधार CD, इस CD भुजा को आधार मानेंगे तो इसकी संगत ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब, तो उसकी ऊंचाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो हमने B ये वाली ऊंचाई मान ली 3 सेंटीमीटर। अब आगे क्या पूछा है, संगत ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हमें इस समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज ABCD में आधार कितना, आधार है 6 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई, बच्चों संगत ऊंचाई कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। तो ABCD समांतर चतुर्भुज में हमें आधार तो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और इसके संगत ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ गए इतना सब कुछ। अब हमें निकालना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, आधार गुणा ऊंचाई। तो हम लिखेंगे आधार गुणा ऊंचाई। समझ गए सब, आधार को ऊंचाई से गुणा करना है, तो हम लिख देंगे 6 गुणा 3। आधार कितना था, 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर, तो 6 को 3 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे क्षेत्रफल। तो हमारे उदाहरण 8 का पहला क्वेश्चन क्या था, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, आधार और ऊंचाई को गुणा कर दिया, तो हमारे क्षेत्रफल कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों समझ में आया सभी को ये क्वेश्चन। पहला इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आधार AD की संगत ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। यानी अब AD भुजा को आधार मानना है, तो AD भुजा कौन सी है, ये वाली। तो अब हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD में अब आधार क्या लेना है, आधार लेना है AD, और AD कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो अब आधार हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के। आधार कितना लेंगे अब, 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई मान लेंगे x, तो ऊंचाई हो गई x। ठीक है बच्चों, आधार AD के संगत ऊंचाई यानी AD भुजा पर सम्मुख भुजा से डाला गया लंब, ये नंबर डिग्री का कौन है यहाँ पे, तो ऊंचाई हो जाएगी x सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आया था हमारे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बच्चों अभी हमने सोल्व किया था, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आया था, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों देखो क्षेत्रफल आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार गुणा ऊंचाई बराबर 18। अब बच्चों आधार कितना है, 4 और ऊंचाई कितनी है, x।
इसका बराबर आ जाएगा 18। ये x है, ठीक है बच्चों। 4 को x से गुणा किया, बराबर लिख दिया 18, क्योंकि आधार है 4, ऊंचाई है x, बराबर 18। अब x बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 इधर जाके भाग लग जाएगा, तो 18/4। तो x बराबर आ जाएगा 18 में 4 का भाग दो बच्चों, तो कितना आएगा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, x का मान कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे AD भुजा की संगत ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर है। तो इसके आगे लिखना है कि AD भुजा की संगत ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, समझ गए सब। तो AD भुजा की संगत ऊंचाई x निकालनी थी, तो x का मान आ गया 4.5 सेंटीमीटर। बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया सबके। देखो इसके अंदर एक चित्र दिया हुआ है। पहले तो पूछा था समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो, तो हमने इसको आधार माना और ये ऊंचाई, तो आधार गुणा ऊंचाई फॉर्मूले से हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल गया। कितना 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पूछा था कि AD भुजा को आधार मानना है। अब AD भुजा को आधार मान के ऊंचाई x है, तो क्षेत्रफल हमें पहले ही पता चल गया, तो क्षेत्रफल के अंदर आधार का भाग लगा दिया, तो हमें ऊंचाई भी पता चल गई। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। उदाहरण 8 के पहले और दूसरे दोनों क्वेश्चन। बच्चों अब देखो 9वां क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 9। निम्न त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो बच्चों इस त्रिभुज के अंदर देखो आधार क्या है, जो सबसे नीचे भुजा है उसको आधार मानेंगे। तो आधार QR कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज PQR में आधार कितना है, आधार मानेंगे QR, और ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आधार कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, और आधार के सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब ही ऊंचाई कहलाती है। तो आधार QR के सम्मुख शीर्ष क्या है P, पीछे जो लंब डाला उसकी लंबाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे ऊंचाई आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज में हमें आधार भी पता चल गया, ऊंचाई भी पता चल गई। तो अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले बताओ त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है बच्चों, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये क्या है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। अब हमें आधार भी पता है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी पता है 2 सेंटीमीटर, तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अब हम आगे लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा 1/2 गुणा आधार कितना है बच्चों, आधार है 4 सेंटीमीटर, तो 1/2 गुणा 4 और गुणा ऊंचाई कितनी है 2, तो 2। अब बच्चों देखो 2 नीचे है हर में और 2 है अंश में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, इस 2 से इस 2 को काट दिया, तो क्या आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया सबके। एक त्रिभुज है, इसकी अगर हमें आधार और ऊंचाई पता है तो हम इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है बच्चों, तो हमने 1/2 गुणा आधार रख दिया 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उदाहरण नंबर 9 का पहला समझ में आया सभी के। अब देखो उदाहरण नंबर 9 का दूसरा। एक है त्रिभुज LMN, ये वाला त्रिभुज है, देखो सफेद लाइन है ना LMN। इस त्रिभुज में आधार कितना है 3 सेंटीमीटर, जो सबसे नीचे की भुजा है आधार उसको कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और सम्मुख शीर्ष से भुजा MN पर लंब डालना है। तो हमने क्या किया MN भुजा को आगे बढ़ाया O तक बढ़ा लिया, फिर L से लंब डाल दिया। तो ये जो लंब डाला LO, ये आ जाएगी त्रिभुज की ऊंचाई। तो हम लिखेंगे त्रिभुज LMN में आधार कौन सा हो जाएगा
आधार होगा mn, और कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी LO जो दी हुई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई और आधार हो गया 3 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है बच्चों, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार कितना है तो हम लिखेंगे 1/2 गुणा आधार है 3 सेंटीमीटर तो गुणा 3, और ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर तो गुणा 2। अब बच्चों देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, ऊपर 2 हर में, नीचे हर में है और ऊपर 2 अंश में है, ये वाला अंश में है ये हर में, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बच गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमारे त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल कितना आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए बच्चों, त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया उदाहरण नंबर 9 का दूसरा। तो बच्चों आज हमने उदाहरण नंबर 9 तक पूरे किए, अब देखेंगे उदाहरण नंबर 10। ठीक है बच्चों, अब देखो उदाहरण नंबर 10, BC ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब बच्चों हमें एक BC भुजा निकालनी है, इसमें BC भुजा कितनी है ये हमें ज्ञात करनी है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों सबसे पहले देखो त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया है, में दिया है क्या क्या दिया हुआ है कि AD बराबर 3 सेंटीमीटर, और AD भुजा क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि हम BC को आधार मानेंगे तो AD भुजा इसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो हम लिख देंगे ऊंचाई कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। आधार कितना हो जाएगा, आधार हमें पता नहीं है तो इसको x मान लें, तो आधार हो जाएगा x, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है बच्चों 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पता है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और एक ऊंचाई पता है AD कितनी 3 सेंटीमीटर, तो हमें आधार ज्ञात करना है। बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल के सूत्र क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, समझ में आया सभी के, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब कितना दिया हुआ है बराबर में 36। बच्चों ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 1/2 आधार की जगह x और ऊंचाई की जगह 3 बराबर 36। बच्चों मैंने क्या सिखाया था, कभी भी परिमेय संख्या या बटे वाली संख्या भिन्न रूप में हो और बराबर में हो तो हम क्या करते हैं वज्र गुणन करते हैं। तो यहाँ देखो बटा 1 लगाएंगे और वज्र गुणन कर देंगे, 1 का गुणा इधर ऊपर और इस 2 का गुणा 36 से। तो अब हम लिखेंगे कि x गुणा 3 बराबर 36 गुणा 2, और किस कारण हुआ ये, तो हम लिखेंगे वज्र गुणन से। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के, वज्र गुणन से हमने क्या कर दिया, 2 को 36 से गुणा और 1 को x गुणा 3 से गुणा। अब x बराबर क्या हो जाएगा 36 गुणा 2/3। बच्चों 36 को 2 से गुणा करो तो कितना आएगा 72/3। तो x बराबर कितना आ गया 72 में 3 का भाग लगा देंगे। जब बच्चों 36 को 2 से गुणा किया तो 72 आए, अब 3 का भाग 72 में देना है तो 24 बार, तो x का मान आ गया 24 सेंटीमीटर। तो बच्चों x क्या था हमारा आधार, तो हम लिखेंगे आधार बराबर 24 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ था और ऊंचाई दी हुई थी और आधार का मान पूछा था, यानी BC भुजा पूछी थी। तो हमने क्या किया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दिया। अब हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर 36। तो बच्चों आधार की जगह x और ऊंचाई की जगह 3 रख दिया और बराबर में 36 लगा दिया। अब इसको वज्र गुणन कर दिया, तो x को गुणा किया 3 से,
और 36 को गुणा किया 2 से, तो x बराबर क्या आ गया 36 गुणा 2/3, तो x बराबर 72/3 आ गया। तो x का मान आ गया 24 सेंटीमीटर, जो कि हमारी BC भुजा भी है और त्रिभुज ABC का आधार भी है। और आधार कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। तो बच्चों उदाहरण नंबर 10 सबको समझ में आया अच्छे से। अब हम देखेंगे इसका उदाहरण नंबर 11। बच्चों देखो त्रिभुज PQR में PR बराबर 8 सेंटीमीटर है। PR भुजा, ये वाली भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर। QR बराबर 4 सेंटीमीटर है। Q से R की भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर। और PL बराबर 5 सेंटीमीटर है। ये वाली PL भुजा 5 सेंटीमीटर की है। ये तीनों चीजें हमें दी हुई है। ठीक है बच्चों, ये तीनों चीजें हमें दी हुई है और हमें त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देखो दिया है, हमें क्या क्या दिया हुआ है वो यहां लिखेंगे। दिया है कि त्रिभुज PQR में PR बराबर 8 सेंटीमीटर, QR बराबर 4 सेंटीमीटर और PL बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है QR तो क्या हो जाएगा इस त्रिभुज का आधार हो जाएगा। QR को हम आधार मानेंगे। तो सबसे पहले देखो आधार तो क्या हो जाएगा QR कितना 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों, ऊंचाई हो जाएगी PL, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबके। आधार और ऊंचाई, ये आधार हो गया और ये लंब डाला जो ऊंचाई हो गई। अब हमें त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणा ऊंचाई। तो मैंने B गुणा H लिख दिया इसको। 1/2 गुणा आधार कितना है, आधार है 4 और ऊंचाई है 5। ठीक है बच्चों, तो 5 को 4 से गुणा किया तो 20 और बटा 2, तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक सबको। तो हमने त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाल लिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों हमें क्या पूछा है कि भुजा QM की लंबाई निकालिए। हमें QM भुजा की लंबाई भी निकालनी है। तो बच्चों देखो अब हमें आधार मानना पड़ेगा PR को। P से R तक की दूरी को हम क्या मानेंगे आधार मान लेंगे। तो आधार हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और इसके सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब हो जाएगा QM। तो हम QM को मानेंगे ऊंचाई। अब देखो बच्चों, तो अब देखो त्रिभुज PQR में आधार कितना मानेंगे, अब आधार मानेंगे PR को कितना 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी QM, इसको मान लेंगे H। ठीक है बच्चों, H मान लिया ऊंचाई को। अब हमें पता है कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल यानी 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट बराबर 10 है। तो हम लिखेंगे 1/2 गुणा आधार कितना है, आधार है 8 सेंटीमीटर, तो 8 गुणा H बराबर 10। तो H बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 10 गुणा 2/8। 10 को 2 से गुणा किया तो 20/8। बच्चों 20 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा, तो अब देखो भाग देके देखो तो H बराबर आ जाएगा 2.8। ठीक है बच्चों, तो H बराबर 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 आएगा। तो हमारी भुजा QM कितनी आ जाएगी 2.5। तो हम लिखेंगे, इधर लिख देता हूँ आगे कि QM बराबर 2.5 सेंटीमीटर। बच्चों देखो सबसे पहले हमें एक चित्र दिया हुआ है, इसके अंदर 4 सेंटीमीटर की आधार है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी हुई है और हमें एक भुजा दी हुई है PR 8 सेंटीमीटर की और QM दिया हुआ है लंब। हमें सबसे पहले तो त्रिभुज का PQR का क्षेत्रफल निकालना है।
तो हमने जो चीज़ें दी हुई थी उसमें आधार माना क्यू आर को और ऊंचाई मानी पी एल को। तो ये 4 सेंटीमीटर का तो आधार हो गया और 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई हो गई। तो 5 और 4 से मिलके हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया, 1/2 गुणा 4 गुणा 5। ठीक है बच्चों, तो कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अब हमें पता है कि हमें क्यू एम भुजा निकालनी है और क्यू एम पी आर पर लंब है। तो अब हम पी आर को आधार मान लेंगे। तो त्रिभुज पी क्यू आर में अब आधार मानेंगे पी आर भुजा। तो ये आ गई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्यू एम, क्यू से एम की दूरी ऊंचाई हो जाएगी, इसको मान लिया एच। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है कि 10 सेंटीमीटर है, पहले से ही पता है क्योंकि हमने ऊपर निकाला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट बराबर 10 रख देंगे। तो 1/2 गुणा 8 गुणा एच बराबर 10 आ गया। तो एच बराबर 20/8 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई आ गई। बच्चों समझ में आया 11वां क्वेश्चन सभी के। तो बच्चों इस प्रकार हमने प्रश्नावली 11.2 के सारे उदाहरण पूरे कर लिए हैं और आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। अब बच्चों अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न। ठीक है बच्चों, थैंक यू।